दादा धर्मराज ये पत्र कौरव दल से भिजवाया जा रहा है और पांडव दल में कोई योद्धा वीर चक्रव्यूह का भेदन कर देता है तब तो पांडव लोगों का कल्याण है, अन्यथा जिस प्रकार से द्रौपदी क्षीरहरण में 12 वर्ष का वनवास 1 साल का अज्ञातवास हुआ था उसी प्रकार से पुनः फिर हो जाएगा। वाह, ठीक लिखा दादा। वाह चंचल, अब तुम होशियार हो गए हो। होशियार नहीं हम, उन्हें के भाई हम। उनके भाई बड़े होशियार। नारायण का एक काम तुम करो चंचल, कौन सा? ये पत्र ले जा करके धर्मराज युधिष्ठिर को हाथों हाथ दे करके तत्काल दरबार को वापस आओ। हम जय। हाँ, तो कहा बकत है भैया, इसमें बकरी और जैसे डाक द्वारा भिजवा दी। अरे डाक द्वारा नहीं, स्वयं तुझे जाना होगा। दुश्मनी का मामला चलती है यार। मूर्खानंदन, दुश्मनी मेरी है या तेरी? तो कारो दल का धावन बन करके जाएगा और पत्र दे करके तत्काल राज दरबार को वापस आएगा। जाओ प्रस्थान करो। ऐसा न हो हुआ कि मंत्री संतरी गिरा के बधिया कह दे। ये चंचल बहुत बतूनी हो गया है, जब देखो तब बात में टेप मिलाया करता है। सत्य कहा मामा श्री। जय तिरहाय पहला चौराहे से वापस हो गया। अरे ऐसा क्यों? हाँ, सब हुआ बतखाव करते रहे चौराहे पर कहते रहे, तो वहाँ हम कहें मामा श्री पूछ ली बतलाव क्या कहते थे? कही थी दादा दुर्योधन के जब 14 भाई मारे गए हैं तो उनके बुद्ध के बार बने हैं। भांजे, इसको आपने अपने सर पर चढ़ा रखा है, मेरा तो जी चाहता है इसका सर धड़ से अलग कर दूं। अरे पागल हो गया है। इसलिए भांजे फिर वापस गोला बाबा बना दी, वह काम बना दी गोला बाबा। वह जौन का बताते रहा तुमसे वाह यार, अब तो बड़ी खुशी की बात हुई गई है। हम कल ले लड़कन कही सबका कुंवारी खवई बुढ़वन दुर्कैया चबोई वाह बना दी गोला बाबा। ललक्की वाली छगड़ी फिर 3 बच्चा दे यहाँ लेकर चला छगड़ी बकड़ी। भांजे, आप गुरुदेव से आगे की रणनीति पूछो। जो आज्ञा हो गुरुदेव, बोलो अब आगे क्या होना है। बेटा दुर्योधन, गुरुदेव, अब मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा और उसके नियम और संयम भी समझ लो। शीघ्र बोलो। चक्रव्यूह के कुछ नियम हैं। वो कैसे नियम है? बेटा दुर्योधन, सर्वप्रथम एक महारथी से एक महारथी ही युद्ध करेगा, दूसरा वार नहीं करेगा। और एक निहत्थे पर कोई दूसरा वार नहीं कर सकता है। ठीक है, मुझे स्वीकार है। और बेटा, अब चक्रव्यूह के हर द्वारों की नियुक्ति होगी। तो बोलो कौन से द्वार पर किसको रखना चाहते हो? प्रथम द्वार की बागडोर सिंधु नरेश शंकर के बरदानी जयद्रथ को सौंपते हैं। जयद्रथ को? गुरुदेव, प्रथम द्वार की बागडोर मैं अवश्य संभालूंगा गुरुदेव। वाह गुरुदेव, प्रथम द्वार मुझे दिया है, मैं आपको नमन करता हूं गुरुदेव। और प्रथम द्वार पर वो कायर भीम की रास्ता देखूंगा जिसने दुर्योधन के 14 भाइयों का संहार किया है गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव, बच नहीं सकेंगे वे पांडव मेरे इस कोप दुधारे से।
आरतियां उठेगी पांडव की मेरे उस प्रथम द्वार पे। इसलिए गुरुदेव, यदि उन पांडव में से कोई दीप तक आएगा, वो उस चौथे प्रथम द्वार पर अवश्य मारा जाएगा। ये इसलिए गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं प्रथम द्वार की ओर प्रस्थान करता हूँ। जय शंकर। विजयी भव। और दूसरा द्वार बेटा दुर्योधन कि प्रथम द्वार जयद्रथ को दीना, प्रथम द्वार जयद्रथ को दीना, दूजा द्वार स्वयं ले लीना। दूसरे बागडोर मैं स्वयं संभालूंगा बेटा दुर्योधन। लेकिन गुरुदेव मेरे साथ में किसी प्रकार का छल और कपट नहीं होना चाहिए। नहीं। और तीसरा द्वार अपने कुल गुरु कृपाचार्य को सौंपते हैं। कृपाचार्य को। चौथा द्वार की बागडोर गंधार नरेश शकुन को सौंपते हैं। मामा शकुनी को। देखा भांजी, चक्रव्यूह में गुरुओं ने मुझे भी अवसर दे दिया। हे गुरुदेव, यह तुम चौथे द्वार की बागडोर मुझे सौंपते हो तो फिर ठीक है। यह पांडव वीर में कोई चक्रव्यूह में आएगा तो चौथे द्वार से इस शकुन के द्वारा बचकर नहीं जाने पाएगा। अवश्य ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखो गंधार नरेश, तुम्हारी सहायता हेतु मैं अंग देश के अंगराज कर्ण को नियुक्त करता हूँ। क्या कहा गुरुदेव? हमारी रक्षा हेतु परम मित्र दुर्योधन के कर्ण को रख रहे हो? हाँ गंधार नरेश। गुरुदेव, तब तो भांजे दुर्योधन की चक्रव्यूह में अवश्य विजय होगी, अवश्य विजय होगी। मैं चलता हूँ चौथे द्वार की तरफ। और पांचवें द्वार की बागडोर मैं तुम्हारे अनुज दुशासन को सौंपता हूँ। गुरुवार, पांचवें द्वार को मुझे स्वयं संभालना होगा। हाँ दुशासन। अगर 4 द्वारों को तोड़कर पांडव पांचों द्वार पर आएगा तो दुशासन के हाथों से बचकर नहीं जाएगा। गुरुदेव, बस 5वें द्वार पर मैं अपने शत्रु भीम के रास्ता देखूंगा, जिसने मेरे 14 भाइयों का संहार किया है। अब मैं अपने लक्ष्य की तरफ प्रस्थान करता हूं। मेरा प्रणाम शुभकामनाएं। विजयी भव। और छठे द्वार की बागडोर मैं अपने पुत्र अश्वत्थामा को सौंपता हूँ बेटा। अश्वत्थामा को। और अंतिम 7वां द्वार। अंतिम 7वें द्वार की बागडोर मैं स्वयं तुम्हें सौंपता हूँ। दुर्योधन को सौंप रहे हो? हाँ बेटा। ठीक है गुरुदेव, अगर 7वें द्वार की बागडोर इस दुर्योधन को सौंप रहे हो तो दुर्योधन अपने बल पूर्वक से 7वें द्वार की रक्षा करेगा। जो 6 द्वारों को प्राप्त कर 7वें द्वार पर आएगा, वो 7वें द्वार पर अवश्य मारो जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए बेटा दुर्योधन। ठीक है गुरुदेव, मुझे आज्ञा दो, मैं अपने लक्ष्य की तरफ चलता हूं। मेरा प्रणाम। विजयी भव।
दादा धर्मराज की जय हो। दादाश्री, हम कौरव दल से आए हुए हैं। कौरव दल आप लोगों के लिए एक पत्र भिजवाया है, ये लीजिए। देखा देखा भ्रात भीम, दुर्योधन युद्ध करने से घबरा गया है। देखो ये सन्य पत्र भेजा है। अब मैं देखता हूँ आखिर इस पत्र में क्या लिखा है। देखो दादाश्री। आह, दादाश्री, आखिर इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसे आप देखते ही दुखी हो गए दादा? भ्रात भीम, जानते हैं इस पत्र में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है। यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याणी हमारा है, अन्यथा समझ लो हे भाई होना बनवास दोबारा है। अन्यथा समझ लो हे भाई होना बनवास दोबारा है। भ्रात भीम, इस पत्र में लिखा है अगर हम चक्रव्यूह का खंडन कर दें तब तो हमारा कल्याण है। अगर हम चक्रव्यूह का खंडन नहीं कर पाए तो जिस प्रकार से हमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था पुनः दोबारा फिर मिल जाएगा। क्या दादा, हम सभी पांडवों को फिर से उन वनों में जाना पड़ेगा, फिर से 12 वर्ष उस वनों में काटना पड़ेगा और 1 वर्ष छुपकर रहना पड़ेगा दादाश्री? भ्रात भीम, ये तुम क्या कह रहे हो? वो दिन याद करो जिस दिन द्रौपदी का छीर खींचा जा रहा था, तुमने क्या प्रतिज्ञा किया था? क्या उन प्रतिज्ञाओं को भूल गए या तुम्हें याद है? दादाश्री, भीम उन प्रतिज्ञाओं को कैसे भूल सकता है? वो प्रतिज्ञाएं अभी हमारे सीने में लावे किताब दहक रही है दादाश्री। आपको बता दूं कौन सी प्रतिज्ञाएं हमने खाई थी कि जो काल प्रतिज्ञा की मैंने उसको ही प्रथम करूंगा मैं, उसको ही प्रथम करूंगा मैं, उस महानीच दुर्योधन की रण में चंखा उस महानीच दुर्योधन की रण में चंखा मैंने प्रथम सौगंध खाई थी कि रणस्थल में दुर्योधन की जंघा को तोड़ दूंगा, और दूसरी प्रतिज्ञा खाई थी कि तोड़ूंगा भुजा दुशासन की, छाती से लोहू खींचूंगा, छाती से लोहू खींचूंगा, तेली की जगह सर में डालूं, पंचाली के केस जगह सर में डालूं, पंचाली के केस बंधाऊं। दूसरी सौगंध खाई थी दुशासन की भुजा को उखाड़कर और उसकी छाती को चीरकर उसमें से जो गरम गरम लहू निकलेगा उस लहू से पंचाली अपने केसों को धुलेगी, और ऐसा
ऐसा प्रतीत होता है दादाश्री उन प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने का समय आ चुका है। इसलिए दादा कि हे दादाश्री आज्ञा दे दो, मैं रण स्थल को जाता हूँ, मैं रण स्थल को जाता हूँ और एक जाने की देर नहीं मैं दौड़ कर आता हूँ। आने जाने की देर नहीं मैं उसे दौड़ कर आता हूँ। इसलिए दादाश्री आप मुझे आज्ञा दे, मैं चाहता हूँ चक्रव्यूह को तोड़कर तत्काल राधे, अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध से रण नहीं जीता जाता। समय आने पर तुम्हें आज्ञा व आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। अपने क्रोध को शांत करो। आओ बैठ करके विचार करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आओ। श्री ताऊ जी के चरणों में अभिमन्यु का